आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए कुछ खबरें निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना की तीसरी वेव को लेकर बड़ी खबर, सितंबर में रोजाना आ सकते हैं 4 लाख से ज्यादा कोरोना केस। नीति आयोग ने कहा 2 लाख आईसीयू बेड रखे तैयार। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर खुशखबरी, अब घट गए हैं पेट्रोल के दाम, अब डीजल भी हुआ है सस्ता। आखिर कितने घटे हैं दाम बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यूजीसी का बड़ा फैसला, पीजी छात्रों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब वाहन चालकों को सरकार ने दी है बड़ी राहत, अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को साथ में रखने की नहीं है जरूरत। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो जनवरी 2022 से बदल सकता है पेमेंट का तरीका। रखना होगा आपको कार्ड का 16 डिजिट नंबर याद। डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर 16 डिजिट का होता है, हर कोई इसे याद यहाँ पर नहीं रख सकता है। खासकर ज्यादातर लोग एक से ज्यादा यहाँ पर कार्ड का उपयोग करते हैं, वो इसे याद नहीं रख पाते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए नियमों के अनुसार आपको कार्ड नंबर अब याद रखना पड़ सकता है। दरअसल जनवरी 2022 से पेमेंट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम बदल सकता है और डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना, हर बार यहाँ पर पेमेंट करने पर आपको डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना होगा। वही आरबीआई डाटा स्टोरेज पॉलिसी ने अपने संशोधित गाइडलाइन को लेकर यहाँ पर कुछ गाइडलाइन से तैयार की है, जो जनवरी 2022 से लागू हो सकता है। वही संशोधित रेगुलेशन पेमेंट एग्रीगेटर्स और मर्चेंट जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और नेटफ्लिक्स आदि से ग्राहक को कार्ड की जानकारी को अपने सर्वर या फिर डेटाबेस से स्टोर यहाँ पर करने से रोकता है। वही यहाँ पर पेमेंट गेटवे कंपनियां स्टोर नहीं कर पाएगी कार्ड की डिटेल। नए नियमों के मुताबिक ऑनलाइन मर्चेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट और पेमेंट यहाँ पर एग्रीगेटर को ऑनलाइन ग्राहक के कार्ड डिटेल्स को स्टोरेज करने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको अपना कार्ड वेरिफिकेशन यानी सीवीवी दर्ज करने की बजाय अपने सभी कार्ड वितरण, यहाँ पर जो कार्ड के सभी वितरण नाम और कार्ड नंबर और कार्ड की वैलिडिटी दर्ज आपको करनी होगी। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर आप दूसरी बार पेमेंट करते हैं तो आपको केवल सीवीवी और वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी ही डालना पड़ता है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बड़ी खबर। नीति आयोग की चेतावनी, तैयार रखे 2 लाख आईसीयू बेड। सितंबर में रोजाना आ सकते हैं 5 लाख कोरोना के केस। कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई के लिए तेजी के साथ टीकाकरण अभियान को भारत में आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान समय में कोरोना के नए मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन तमाम समझते विशेषज्ञों और डॉक्टरों की कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को लेकर चेतावनी यहाँ पर जारी डॉक्टर और विशेषज्ञों की टीम कर रही है। अब नीति आयोग ने भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। नीति आयोग ने कहा है कि सितंबर में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के 4 से 5 लाख नए केस सामने आ सकते हैं। ऐसे में अभी से ही यहाँ पर 2 लाख आईसीयू बेड की व्यवस्था यहाँ पर रखने की जरूरत है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले नीति आयोग ने पिछले साल सितंबर 2020 में दूसरी लहर को लेकर पहले अनुमान लगाया था, जो गंभीर और मध्यम लक्षणों वाले लगभग 20% रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे नीति आयोग ने उस टाइम यहाँ पर अनुमान लगाया था, लेकिन अब जो अनुमान लगाया गया है वह पहले की अपेक्षा में काफी अधिक है। वह नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पिछले महीने ही केंद्र सरकार को सुझाव यहाँ पर दिए थे। उन्होंने कहा था कि तीसरी लहर में 100 मरीजों में से 100 को अस्पतालों में यहाँ पर भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है। वह नीति आयोग का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में हालात और भी यहाँ पर खराब हो सकते हैं, इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। वह नीति आयोग ने कहा कि एक दिन में 4 से 5 लाख नए कोरोना के केस दर्ज किए जाने का अनुमान लगाया है। ऐसे में जरूरी है कि अगले महीने तक 2 आईसीयू बेड यहाँ पर 2 लाख आईसीयू बेड यहाँ पर तैयार किए जाए। इनमें वेंटिलेटर के साथ 1,20,000 के आसपास और आईसीयू बेड 7 लाख बिना आईसीयू अस्पतालों के बेड को यहाँ पर तैयार करने की बात यहाँ पर कही गई है। वह नीति आयोग का कहना है। और नीति आयोग ने यह भी अनुमान लगाया कि दूसरी लहर के बाद देश में अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हुए मरीजों के पैटर्न के आधार पर यहाँ पर पैटर्न का आधार भी यहाँ पर उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के दौरान जब 10 राज्यों में अधिकतम 2.74% मामले दर्ज हुए थे, इनमें यहाँ पर 2.2% लोगों को आईसीयू में भर्ती कराने की जरूरत यहाँ पर पड़ी थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो यूजीसी का बड़ा ऐलान, अब पीजी के छात्रों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने पीजी के छात्रों को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसके मुताबिक अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले सभी छात्रों को 1000 रुपए की स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाएगी। ये योजना समाज के वंचित वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना का लाभ विश्वविद्यालय, कॉलेज और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी प्रबंधन
और फार्मेसी और मेडिकल सहित अन्य कोर्सेज के छात्र उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की इस स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ME और MTech और इसके अलावा यहाँ पर PG छात्रवृत्ति का पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 7,800 रुपये की स्कॉलरशिप प्रति महीने यहाँ पर दी जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर संस्थान में नामांकित होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर पात्राचार और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक विषयों में PG करने वाले छात्रों को इस योजना का योग्य नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। एक्सिस बैंक में 1 सितंबर से बदल रहा है चेक क्लियरिंग का सिस्टम। नहीं दी जानकारी तो रिटर्न हो जाएगा आपका चेक। अगर आप भी देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक की चेकबुक का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल 1 सितंबर 2021 से एक्सिस बैंक में चेक क्लियरिंग सिस्टम बदल रहा है। वही एक्सिस बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को SMS के माध्यम से जानकारी दी है। वही 1 सितंबर से चेक क्लियर होने से एक अलग वर्किंग डे पहले पॉजिटिव पे डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर आपका चेक वापस हो जाएगा। चेक क्लियर नहीं होने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2021 से देश में चेक के लिए यहाँ पर नया पॉजिटिव पे सिस्टम लागू हुआ है। पॉजिटिव पे सिस्टम एक ऑटोमेटेड फ्रॉड डिटेक्शन टूल है। वही RBI द्वारा इस नियम को यहाँ पर लाया जाए, मतलब इस नियम को लाने जाने का यहाँ पर मकसद चेक का गलत इस्तेमाल को यहाँ पर रोकना है। वही ग्राहकों को भेजे SMS में एक्सिस बैंक ने कहा है कि सितंबर 2021 से 5 लाख रुपये से ज़्यादा का चेक रिटर्न हो जाएगा अगर आपने चेक क्लियरिंग डेट से 1 वर्किंग डे पहले पॉजिटिव पे डिटेल्स नहीं दी। इस सिस्टम के जरिए चेक की जानकारी SMS या फिर मोबाइल ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर ATM के माध्यम से दी जा सकती है। चेक पेमेंट करने से पहले इन जानकारी को आपको दोबारा जांच, यहाँ पर जो इनके अंदर जानकारी होगी उसको दोबारा जांचा जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो बैंक उसी चेक को यहाँ पर रिजेक्ट कर देगा। यहाँ अगर 2 बैंक का मामला यहाँ पर है तो जिस बैंक में चेक आपका काटा गया है, जिस बैंक में यहाँ पर चेक डाला गया है, दोनों को इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर। बिना टेस्ट दिए बन जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने लोगों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई। दरअसल अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को बदलकर बहुत ही आसान यहाँ पर कर दिया है। वही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए नियमों को लेकर सरकार ने संशोधन यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक आपको किसी भी तरह का कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए RTO ऑफिस के चक्कर यहाँ पर नहीं लगाना होगा, यानी RTO जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। वही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम इसी महीने से लागू हो चुके हैं। वही मंत्रालय की ओर से यहाँ पर उन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों को यानी एप्लीकेटर्स को ये सूचित यहाँ पर किया जा गया है जो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए RTO में अपने टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होगी, वहाँ पर टेस्ट को पास करना होगा स्कूल की ओर से। एप्लीकेटर्स को यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लीकेटर्स का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा। वही ट्रेनिंग सेंटर को लेकर सरकार की ओर से यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से कुछ गाइडलाइन हो सकते भी दी गई है। इसमें ट्रेनिंग सेंटर्स का यहाँ पर क्षेत्रफल को लेकर ट्रेनर की शिक्षा यानी शिक्षा तक यहाँ पर सीमित है। उसमें यहाँ पर कई तरह के नियम यहाँ पर सरकार की ओर से बनाए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा में मॉल और दुकानों को खोलने को सरकार ने दी है अनुमति। 6 सितंबर तक बढ़ाया है हरियाणा में लॉकडाउन। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने रविवार को राज्य में कोरोना प्रतिबंधों में छूट देने का ऐलान करते हुए लॉकडाउन को 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक बयानों में कहा गया है कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 22 के तहत कई छूटों के साथ आगे बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में अब काफी दिनों से कोरोना के नए मामले डबल डिजिट से कम यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने यहाँ पर प्रतिबंधों में कुछ यहाँ पर छूट देने का ऐलान यहाँ पर किया है। वही राज्य सरकार ने होटल, मॉल और रेस्टोरेंट और बार को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। हालांकि यहाँ के कर्मचारियों और ग्राहकों को कोविड मापदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही राज्य सरकार ने जिम और शॉपिंग मॉल को यहाँ पर 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। यहाँ भी कर्मचारियों और ग्राहकों को कोरोना प्रोटोकॉल को यहाँ पर सख्ती से पालन करना होगा। वही हरियाणा सरकार ने सभी मॉल और दुकानों को बिना किसी शर्त के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि दुकानदारों को अपने यहाँ पर दुकान के अंदर कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित यहाँ पर करना होगा। वही राज्य सरकार ने शादी समारोह या फिर धार्मिक किसी तरह के धार्मिक समारोह के आयोजन में यहाँ पर इनको भी यहाँ पर अनुमति दे दी है। इंडोर में 100 लोगों की
यहाँ पर आने की अनुमति है। वह आउटडोर में 200 लोग शामिल होने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई है। इसमें भी यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो एंड्रॉइड फोन यूजर्स हो जाए सावधान, अपने फोन से तुरंत डिलीट कर ले याद खतरनाक एप्स। गूगल ने प्ले स्टोर से इन ऐपों को किया है बैन। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग विशेष रूप से पिछले कुछ महीनों से सभी का ध्यान आकर्षित यहाँ पर कर रहा है क्रिप्टो करेंसी। वही हालांकि हैकर्स इस पब्लिक इंटरेस्ट का इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसीज में यहाँ पर कर रहे हैं ताकि निर्दोष लोगों को यहाँ पर जो निर्दोष लोग हैं उनको यहाँ पर उनके स्मार्टफोन पर खतरनाक वायरस और एडवायर वाले ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए प्रेरित यहाँ पर किया जा सके। अच्छी बात यह है कि इन यहाँ पर वायरसेस और एडवायरस वाले ऐप्स की पहचान कर ली गई है। गूगल ने इन्हें अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। वास्तव में गूगल प्ले स्टोर से 8 खतरनाक ऐप को अभी हटा दिया गया जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ऐप्स के रूप में वहां मौजूद थे। इन ऐप्स द्वारा यूजर्स को क्लाउड माइनिंग ऑपरेशंस में पैसे निवेश करके बड़े मुनाफे करने का वादा यहाँ पर किया जाता था। वही सॉफ्ट फ्रॉम ट्रेड माइक्रो की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 8 खतरनाक ऐप यूजर्स को वहाँ पर विज्ञापन दिखाने के लिए धोखा दे रहे थे, जिसमें यूजर्स से महीने में लगभग यहाँ पर 1115 रुपए की माइनिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, जिसके बदले यूजर्स को कुछ भी इसमें नहीं मिलता है। वहीं कंपनी ने अपने यहाँ पर निष्कर्ष की सूचना यहाँ पर प्ले स्टोर पर दे दी है, जिसके बाद गूगल द्वारा इसे तुरंत हटा दिया गया है। ये जो 8 ऐप है वो यहाँ पर बिटफाइंड, क्रिप्टो क्लाउड माइनिंग और यहाँ पर बिटकॉइन माइनर और इसके अलावा क्लाउड माइनिंग और बिटकॉइन BTC और फुल माइनिंग क्लाउड वॉलेट, ये कुछ ऐप हैं। इनको यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। वह रिसर्च साइट का कहना है कि इनमें 2 ऐप पेड ऐप है जिन्हें यूजर्स को पैसे देकर लेना पड़ता है। यूजर्स को क्रिप्टोहॉलिक्स और बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग ऐप को लगभग 967 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, फिर ये ऐप यहाँ पर आती है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना वायरस संक्रमण के पिछले 24 घंटों में भारत में आए हैं 30,948 नए मामले। 24 घंटों में 403 लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामलों में एक बार फिर यहाँ पर उछाल आया है। पिछले 24 घंटों में 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। विश्व स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 30,948 नए मामले सामने आए। इस दौरान 403 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में 3,53,000 के आसपास एक्टिव केस है। नए आंकड़ों को मिलाकर देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,24,24,000 पार हो चुकी है। वहीं अब तक कोरोना से भारत में 4,34,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल कहा है कि देश में दिए गए कोविड-19 टीके की कुल खुराकों की संख्या 58 करोड़ से अधिक हो गई है। वहीं कल शाम 7 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 43 लाख से अधिक टीके भारत के अंदर लगाए गए हैं।